वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिन दो मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, पहला यह है कि सरकारी कर्मचारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्य के साथ विनम्रता और शिष्टाचार का बर्ताव करना चाहिए। दूसरा यह कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना अथवा उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, किंतु फिर भी उन्हें सदा ही अपने उत्कृष्ट निजी निर्णय के अनुसार कार्य करने चाहिए। प्रत्येक अधिकारी का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को उन्हें संविधान के अधीन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निभाने में सहायता करे। किंतु यदि कोई अधिकारी सदस्य के अनुरोध अथवा सुझाव को मानने में असमर्थ हो तो उसे अपनी असमर्थता के कारणों को सदस्य महोदय को विनती के साथ सुस्पष्ट कर देना चाहिए। पैरा इस विषय में संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंधों को शासित करने के संबंध में कुछ सामान्य सिद्धांत तथा प्रथाएं पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। ये सिद्धांत तथा प्रथाएं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सूचित किए गए थे। फिर भी स्थिति की समीक्षा करने पर यह आवश्यक समझा गया है कि इन सिद्धांतों और प्रथाओं के अनुसार संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों के बीच संबंध शासित होने चाहिए। अब उन्हें पुनः दोहराया जाए और उन्हें एक एक करके ब्यौरेवार रूप में सामने लाया जाए। इस संबंध में अगले पैराग्राफों में अनुदेश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वे कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को मार्गदर्शन तथा उसके पूर्णतः अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को जानकारी में लाएं। पैरा यह अनुभव किया गया है कि बहुत से अधिकारियों के पास बहुत अधिक सरकारी कार्य तथा जिम्मेदारियां होती हैं और उन्हें कारगर ढंग से कार्य करने के लिए अपने रोजाना के कार्यों को ध्यानपूर्वक योजना बनाने दी जाए और उस योजना के अनुसार कार्य करने दिया जाए। अधिकारी के पास कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जिसमें वह आगंतुकों से मिलने से इनकार कर सके और इसके लिए उसे अशिष्टता बरतने अथवा निरादरता का व्यवहार करने के लिए दोषी न माना जाए। फिर भी उसे रोजाना कुछ समय ऐसा नियत करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति उनसे मिल सके तथा उस समय में भी और कार्यालय के अन्य समय में भी जबकि उसे आगंतुकों से मिलना है। उसे केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसमें कोई आगंतुक पहले समय लेकर आया हो और संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य बिना समय नियत किए हुए आया हो, संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य अथवा वास्तव में किसी अन्य सदस्य को दिए गए समय में फेरबदल किए जाने के बारे में संबंधित सदस्य को तत्परता के साथ स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें कम से कम असुविधा न उठानी पड़े। उनसे परामर्श करके उन्हें कोई अन्य समय नियत कर देना चाहिए। इस संबंध में अधिकारियों का व्यवहार शिष्टतापूर्ण होना चाहिए। पैरा जब संसद सदस्य अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य उनसे मिलने जाए तो अधिकारी को खड़ा होकर सदस्य महोदय का स्वागत तथा उनसे विदाई लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातों का प्रतीकात्मक मूल्य होता है, अतः अधिकारियों को संसद तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों के साथ अपने व्यवहार में अत्यधिक सावधान
तथा शिष्टतापूर्ण होना चाहिए। संसद तथा राज्य के विधानमंडल के सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती तत्परता से भेज दी जाए। ऐसे सभी पत्रों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उनका उत्तर समुचित स्तर पर तथा शीघ्रता के साथ दिया जाना चाहिए। अधिकारियों को ऐसी सूचना अथवा स्थानीय महत्व के मामलों से संबंधित कोई आंकड़े जो तुरंत उपलब्ध हों और गोपनीय न हों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा मांगे जाने पर इनको दे दिए जाने चाहिए। संदिग्ध मामलों में उनके अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले किसी उच्च स्तर के प्राधिकारी से अनुदेश प्राप्त कर लेना चाहिए।